सभी को सुप्रभात। बीए पार्ट सेकेंड हिंदी साहित्य रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत हम कल पद्माकर जी की जो पद है वो पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य पद्माकर जी के जो पद है उसमें हमने कल अध्ययन किया कि बताया कि राधा जब वर्ष में होली के त्योहार पर होली खेलने के लिए आई है तो उनका जो रूप सौंदर्य है उनके बारे में कल चर्चा हुई। कहते हाथ में पिचकारी लिए हुए, वो पिचकारी कौन सी बताई थी? वो सोने की पिचकारी थी और सबको अपनी ओर आकर्षित करती हुई वर्ज में आई है। हाव भाव पर भी ने अपने हाव भाव से चतुरता के साथ अपने की ओर आकर्षित करती हुई कहाँ पे प्रवेश किया है? वर्ज में प्रवेश किया है राधा ने। क्यों, किस प्रयोजन से आई है? होली खेलने के लिए आई है। फिर बताया था कि कंचन की पिचकारी कर में लिए केसर के रंग सो अंग भीगे। उन हाथ में करकास्य, मैंने बताया हाथ में पिचकारी लिए हुए सोने की और पूरा शरीर कपड़ा जो भीगा हुआ है रंग से सुगंधित, शरीर में खुशबू व्याप्त है। और फिर बताया था कि छोटी सी छाती। अब उनके जो राधा है उनका जो शरीर के अवयव अंग है उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ, क्योंकि कवि ने बताया है पद्माकर ने कि अभिवेश जो उम्र है वो क्या है? छोटी है, लेकिन जो बाल है वो क्या है? बिखरे हुए लटें के समान है। वो भी परवीने चतुरता के साथ क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। बाल और बड़ी छोटी बड़ी परवीने छोटी अवस्था में है, लेकिन क्या है? वो चतुर है। तो क्या बताया? आयो खेलन भाग यहाँ, आप यहाँ पे होली खेलने के लिए आई हो। विश्वभानुपुरी काश्य बताया था कि विश्वभानु की पुत्री कौन? राधा। उनकी जो नगरी है वहाँ से चल के आई है। संग ते सखी संग लीने अपनी सखियों को साथ में लेके आई है। ये यहाँ तक हमने इनके पद थे ऋतु वर्णन में हमने पढ़े। अब आगे का आज इनका आगे का पद हम पढ़ते हैं। साथ साथ में आप अपने रजिस्टर में उतारें और साथ साथ में चलें और उनकी जो योग दशा है, श्रृंगार वर्णन है पद्माकर का, वो पढ़ेंगे। इसके बाद में पद्माकर की भक्ति पढ़ेंगे। मैंने एक पंक्ति बताई थी कि भोग में रोग, रोग में भोग, सुकाया कलेश कमायो। वो पंक्ति भी आगे का पद वो भी पढ़ेंगे। इससे पहले इनके ऋतु वर्णन अपने पढ़ रहे हैं तो चलें। तो क्या बताया है देखना कि आप ही आप ही आप हो रुचि रही कब हो उन्हें आप मनावे ये राधा का उन्माद रूपी दशा का वर्णन किया गया है। यहाँ पे राधा जब श्री कृष्ण के बिना, या ऐसे कह लो कि नायिका जब अपने प्रीतम के बिना समय व्यतीत करती है, उनकी याद में क्या दशा होती है? एक उन्माद दशा का वर्णन किया गया है यहाँ पे कि जो पात्र जिस पात्र से लगाव रखता है, प्रेम करता है, वो पात्र उसी में लीन रहता है, उसी में क्या रहता है? रत रहता है और उसको कुछ नहीं पाता। तो यही दशा यहाँ पे उन्माद की बताई है। क्या बताया है? आप रुसी रही, नायिका अपने आप ही नाराज होती रही।
आप ही आप मनावे, फिर अपने आप को ही मनाना। ये हुई उन्माद की दशा। जब प्रीतम का अलगाव हुआ, दूर हुए, तो ये दशा हुई। देखो वो अपने ब्यारी में पढ़ा था ना, कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिल्लत लज्जियात। ये देखो गागर में सागर भरा था बिहारी ने, कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिल्लत लज्जियात, भरे बौन में करते नैनन स्युम बात। तो जो योग की दशा होती है उसमें ये बताया है। तो क्या बताया है कि जब ऐसी स्थिति आई कि आप रूसी रही, अपने आप ही क्या, अपने आप ही रूसना या मनाना रहना, ये उन्माद की स्थिति है नायिका की। तो आप रूसी रही। योग व्यथा में नायिका अपने आप ही क्या हो जाती है, रूसने का से यहाँ नाराज होना है, नाराज होती है, कभी अपने आप को ही क्या करती है, मनाती है। तो आगे क्या बताया है, देखो कि आपको पहले ये देखो, आपको आप रूसी रही, कभी आप मनावे, कभी अपने आप को ही मनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया है। आगे देखो, आपको आप रूसी रही, कब आप ही बोले आप मनावे, क्यों पदमा कर, क्यों पदमाकर, क्यों पदमाकर ताल तलामनी, ताल तलामनी, ताल तलामनी बैंड किए, बैंडीते को कबहू, कबहू उठी दावे, उठी दावे। आगे देखो, जो हरि रावरे, जो हरि रावरे चित्र लखे तो, चित्र लखे तो कहू कबहू, कबहू हंस तेरी बुलावे, तेरी बुलावे। आगे देखो, व्याकुल बाल, व्याकुल बाल स्वालिन, बाल स्वालिन, सो कहो चाहे, सो कहो चाहे, कछु तो कछु कहीं आवे, कछु तो कछु कह आवे। क्या बताया है आपको, आप रुचि नहीं, अपने आप ही नाराज होना, अपने आप ही क्या करना, अपने आप को मनाना। तो ये उन्माद की स्थिति है एक नायिका की, अपने प्रीतम के अलगाव होने की बाद की स्थिति, उनसे बेचैन है। तो क्या बताया आगे, क्यों पद्माकर, पद्माकर कवि कहते हैं कि वो नायिका ताल तमामने बेटी पे, कभी वो उस तालाब के किनारे जाती है जहाँ पे उसका प्रीतम के साथ स्योकाल में समय व्यतीत हुआ था, वहां जाती है बेटी वो, यानी कि उनके साथ मिलना, कब वो उठी दावे कि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ मेरी भेंट हो जाएगी, वहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। इसलिए जहाँ पे वो बैठी थी वहाँ से अचानक उठी है, उन तालाब के किनारे गई है कि मेरा प्रीतम वहाँ मेरे को मिल जाए। ऐसे क्या हो चुकी है, उन्माद की स्थिति आ चुकी है उस नायिका की, जो अपने प्रीतम से बिछड़ने के बाद।
क्योंकि बिछड़ने के बाद में, अपने प्रीतम के बिछड़ने के बाद में उनकी जो दशा है वो बड़ी ही व्याकुल रहती है। जैसे आपने कष्ट में पढ़ा था, खन पेट में आवे एक सांसा, खन जाई होई निराशा। उतनी वो क्या हो जाती है, छीण पड़ जाती है कि एक श्वास आता है, दूसरे की आशा नहीं है। तो इसी प्रकार इसमें बताया है, आगे क्या बताया देखना, जो हरि रावले, कवि कहते हैं अगर आप श्री कृष्ण, हरि का से यहाँ पर कृष्ण आएगा कि जो आपका रावल का से आपके चित्र लखे, तो आपका चित्र जब देख लेती है, लटिका से देखना कि जब आपके चित्र को वो देखती है तो कब वो हंस के हेरी बुलावे, और चित्र को देखकर हंसकर आपको बुलाना चाहती है कि आप मेरे पास आओ। देखो ऐसी उन्माद दशा, ऐसा उसमें ही लीन होना, तब चीज प्राप्त होती है, अन्यथा ये आसान नहीं है। कहते हैं ना कि प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले गुड बात मिल होए। तो यही बात यहाँ है कि ये प्रेम को ढूंढती फिर रही, अपने उसी पात्र में लीन होना चाहती है। तो क्या बताया कि आपके चित्र को देखती है, श्री कृष्ण के चित्र को जब ये गोपी देखती है, नायिका देखती है, देखकर उस चित्र को ऐसा साकार रूप ही समझ लेती है कि यहाँ पे ये कौन है, श्री कृष्ण है। और फिर चित्र को ही देख के बच्चे के बाद ही उसको बुलाना चाहती है कि आ जाओ मेरे पास। तो आगे देखो क्या बताए कि व्याकुल है वो बेचैन है बाल, यानी कि नायिका सुआलिल का से सहेलिया है, सो कहो ता पछुने आवे। कैसे ही कहो कि आपको बुलाना चाहती है और कुछ नहीं चाहती, वो यही चाहती है कि मेरा प्रीतम मेरे पास आ जाए। विरह की उन्माद दशा है का चित्रण यहाँ पे ताल कमाल के वृक्षों के पास, ताल कमाल के जो वृक्ष है उनके पास प्रीतम को श्री कृष्ण का मिलन हो सकता है, इसलिए वो वहां पर दौड़ कर जाना चाहती है। जैसे अपने गणानंद में पढ़ा था, आपको याद आ रहा हो तो, गणानंद में पढ़ा था कि बोलते सांझ कानन और निहारती, बावरी नेकू ने हारती, किसने ही पाता जैसे गया है तो सुबह से लेकर शाम तक उस कानन की ओर निहारती है, वन की ओर देखती है। बोलते सांझ कानन और निहारती, बावरी, बावरी का से यहाँ बावलापन है कि बावली बन चुकी है, नेकू नहीं हारती, अपने पथ से विचलित नहीं हो रही अपने प्रीतम को बुलाने के लिए। बावरी नेकू नहीं हारती, हार नहीं मानी। तो कहते हैं जो अगर प्रीतम आए जाए तो कहते हैं कि आज सुन अवसर गारती, प्रीतम पास में आ गया फिर भी देख नहीं पाई, क्योंकि आंखों में क्या आ गया, आंसू धारा आ गई, इसलिए प्रीतम का क्या नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। ये होती है उन्माद की दशा। तो यही बात यहाँ पद्माकर कवि ने यहाँ पे ऋतु वर्णन के अंतर्गत एक गोपी, एक नायिका श्री कृष्ण के प्रेम में कैसे अपने उन्माद की स्थिति होती है वो बात बताई है यहाँ पे कि अपने आप ही वो क्या रहती है, नाराज रहती है, कभी अपने आप को ही मनाती है, उसी में लीन हो गई। देखो उसी में क्या होगी, रत होगी, उसी में सब कुछ अपने आप का क्या कर दिया, त्याग दिया। लोग कहे मेरा भाई बावरी सास कहे कुल न सीरी। देखो कुछ ही कहो, चाहे लोक लाज आड़े आए, कुछ आए, मैं किस में लीन हो गई, अपने प्रीतम में। यही उन्माद की दशा है यहाँ पे। तो आप ही आप रुचि रहे। तो यहाँ पे अनुप्रास यमक अलंकार के माध्यम से बनवाकर जी ने एक ऐसी गोपी, ऐसी नायिका का चित्रण किया गया है जो अपने आप ही क्या रहती है, नाराज रहती है, अपने आप को कभी मनाती है, कभी वो ताल तमामने, यानी कि जो तालाब के किनारे तमाल के जो पेड़ है वहां पे जहाँ उनकी भेंट हुई थी, उठ दावे उठकर दौड़ना चाहती है, वहां जाना चाहती है कि कहीं न कहीं मेरा मिलान कहाँ हो जाए, श्री कृष्ण से हो जाए। तो कहते हैं कभी आपके चित्र को देख लेती है तो क्या करती है, चित्र को देख ही वो साकार रूप समझ लेती है कि ये कौन है, श्री कृष्ण ही है।
और आपको बुलाती है क्या कि आप आ जाओ मेरे पास बैठो, और वो व्याकुल है बाल सुहासिनी। वो कहते हैं कि व्याकुल है, सुंदर है, सखी सुंदर सखी है, वो व्याकुल बेचैन है, सो चाहो कुछ न आवे, और कुछ नहीं चाहती। वो अपने प्रीतम को ही क्या करती है, पास में बुलाने की चेष्टा करती है। ऐसी उन्माद दशा का यहाँ वर्णन कवि पद्माकर ने किया है कि कभी अपने आप को मनाती है, कभी अपने आप को क्या करती है, नाराज होती है। अब हम चलते हैं आगामी इनके जो पद है उस पर चर्चा करते हैं। आगे देखो दूसरा पद, आज बरसाने की, आज बरसाने की, बरसाने की नवेली अलवेली वधू, नवेली अलवेली अलवेली वधू, वधू मोहन विलोकी वो, मोहन विलोकी वो, मोहन विलोकी वो को लाज काज, लाज काज लिवे रही, रही। इसमें कवि ने पद्माकर जी ने यहाँ पे क्या बताया है, देखना गौर से, कि जैसे श्री कृष्ण जी राधा के वहाँ जाते हैं, कहाँ पे, बरसाने, जहाँ राधा निवास करती है वहाँ जाते हैं, तो श्री कृष्ण जी को देखने के लिए वहाँ की जो सखियाँ हैं उनमें कैसी उत्सुकता है, कैसे वो उनको देखने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाती है। न तो उनके आगे लोकलाज है जो वो आड़े आती है, लोकलाज को भी त्याग दिया, सब कुछ त्याग के किसकी ओर दौड़ पड़ी है, श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए क्या पड़ी है, दौड़ पड़ी है। आज सखियां बरसाने की, तो क्या कहते हैं, आज बरसाने की नवेली, नव जो है, जो अलबेली है, अलबेली है, जो वधू है, वहाँ की क्या है, वधुएं हैं। वो क्या है, मोहन को विलोकी, मोहन को देखने के लिए लाज भी त्याग दिया, अपने लोक लाज को त्याग दिया है, कार्य को छोड़ दिया है, काज का से कार्य, कार्य को भी छोड़कर लेवे रही। आज किसके लिए दौड़ पड़ी है, श्री कृष्ण को देखने के लिए दौड़ पड़ी है सभी। नवे वो क्या है, नववधु भी है, और पता है नवेली भी है, और अलवेली वधू है। अलवेली का से यहाँ पे, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए इतना उसमें मोहित हो जाना अलवेली का आशय होगा। तो ये तब श्री कृष्ण को देखने के लिए लोकलाज को भी क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी बाधा आती है प्रेम के मार्ग में, लोकलाज। जिसने लोकलाज छोड़ दिया तो मानो कि उसने अपना जो कार्य है वो सार्थक कर लिया। कहते हैं ना कि तज लाज अहंकार सब तजे, ये लोक लाज जिसने छोड़ दी वो उसने क्या कर लिया, अपनी मंजिल को पा लिया। आगे देखते हैं क्या बताया है कि आज बरसाने की, आज बरसाने की जो नववधु है वो चल पड़ी है। आगे क्या बताया, छज्जा छज्जा जागती, छज्जा छज्जा जागती, छज्जा छज्जा जागती, छज्जा छज्जा जागती। आगे देखो, जागती जकोरनी, जकोरनी है, जकोरनी, जकोरनी है। आगे देखो, चित्तर सारी, चित्तर सारी, चित्तर सारी, चित्तर सारी, चित्तर सारी, चित्तर सारी, चंद सम हुए रही, चंद सम
वे रही, वे है रही, तन सारी वे रही। आगे देखो, कह पद्माकर, कह पद्माकर, कह पद्माकर क्यों निक्षो गोविंद, क्यों निक्षो गोविंद ताहे। आगे देखो, जहां जहां तक ताकी, जहां जहां, जहां जहां एकटक, एकटक ताही दरी, ताही दरी, दरी दबे रही, दबे रही, छज्जा वारी छकीरी, छज्जा वारी छक्की सी, छक्की सी, उलझी सी झरोका वारी, उलझी सी झरोका वारी, झरोका वारी, चित्र कैसे लिखी, चित्र कैसे लिखी, चित्र सारी, चित्र सारी, सारी, सारी वारी रही, सारी वारी रही। एक बार इतना देखो क्या बताया है कवि ने। बताया है कि छज्जा छज्जा जागती जकोरनी, जकोरनी है, चित्र सारी चंद समय हो रही। अब मोहन को देखने के लिए वहां की गोपियां अपने घर के छज्जों पर विराजमान होकर जागते हैं। वहां जकोरनी है, वहां बैठी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती हुई जाग रही है। अपने घर के जो बने हुए छज्जे उस पर विराजमान होकर बैठ गई है। अपने कार्य को छोड़कर लोकलाज को त्याग कर वहां आके विराजमान हो गई है। चित्र सारी वो एक चित्र की भांति बन चुकी है। चित्र को जहाँ पे दीवार पे लटका दो वहीं पड़ा रहेगा, हिलता डुलता नहीं है। इसी प्रकार जो गोपियां है वो एक चित्र की भांति जड़ होकर किसको देख रही है, श्री कृष्ण को देख रही है। तो पद्माकर कवि क्या कहते हैं, कह पद्माकर क्यों निक्षो गोविंद ताही। जैसे ही श्री कृष्ण जी का वहाँ आगमन होता है, गोविंद निकलते हैं, वहाँ श्री कृष्ण आते हैं। तो क्या बताया है कि जहाँ जहाँ एकटक ताही दबे रही, तो गोपियां जहाँ पर विराजमान थी, छज्जों पे विराजमान थी, वो टक टक लगाकर श्री कृष्ण की ओर देख रही है। अपने आंखों की जो पलकें हैं वो गिरा नहीं रही है, एक ही सांस से टक टक लगा के किसकी ओर देख रही है, श्री कृष्ण की ओर देख रही है। ऐसा क्या होगी, उनको धुन सवार हो गई है, उनकी देखने की क्या है, अपने आप को रोक नहीं पाई है। तो क्या बताए कि छज्जा वारी रही, छज्जों जो मकान घर का जो क्या है छज्जा है, उस पर ही अपने आप को क्या कर दिया, नौछाव हो गया। उसमें वो क्या रही, उलझी रही। उलझी रहने का आशय अपने आप की तन मन की शुद्ध बुद्ध बिसराई, अपने आप को ही क्या कर दिया, भूल चुकी है मैं कहाँ हूँ। अब इतना उसमें क्या हो गई है, तल्लीनता के साथ लीन हो गई है श्री कृष्ण को देखने के लिए। तो क्या बताते हैं, चित्र कैसे लिखी, चित्र सारी, जिस प्रकार से चित्र होता है उसी भांति चित्र लिखी की भांति वो वहां पे विराजमान है। अपने ही आंखों की टकटकी लगा के किसको और देख रही है, श्री कृष्ण को और देख रही हैं। कृष्ण जी कहाँ पे आए हैं, सोना की बरसाने गांव में वहां पे आए हैं, जहाँ पे राधा का ये वहाँ वृषभानु की ये नगरी है, वहाँ आए हैं और श्री कृष्ण को देखने के लिए वहाँ की सखियां अपने लोक लाज और काम कार्य को छोड़कर वहाँ
श्री कृष्ण को देखने के लिए वहाँ पे आके विराजमान हो गई है, अपने घर के छज्जों पर जागती है और जागते हुए एक चित्र की भांति वहाँ पे विराजमान हो गई है, जड़ बन गई है वहाँ पे आके। तो पद्माकर कवि क्या कहते हैं, कहे पद्माकर क्यों निक्षो गोविंद तहरी। पद्माकर कवि कहते हैं जैसे श्री कृष्ण जी वहां से निकले हैं तो कहते हैं जहाँ एक तार ने धरी रही, तो कहते हैं कि टकटकी लगा के टक ताही डोए रही, अपने आंखों की टकटकी लगा के श्री कृष्ण जी की ओर देख रही है। ये है पद्माकर जी का ऋतु वर्णन। कल फिर हम हाजिर होंगे इनका ही पद लेके, तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।